हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टेफ। लास्ट टाइम हमने देखा था माय प्रोफाइल, मतलब कि जिस यूज़र से आप लॉगिन हो उसके स्टैट्स वगैरह लाइक दिस। बेसिकली ये अभी लोडिंग में इसने थोड़ा टाइम लिया है, तो आप इसकी जगह लोडर लगा सकते हैं, वो हम चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे। तो बेसिकली मैंने दोबारा से नए यूज़र्स बनाए और उनसे एक पोस्ट किए हैं। तो बेसिकली ये उधर नाम आ गया, मैं फ्रंट बैकेंड से नाम यूज़र भी भेजता हूँ, तो वहाँ से ये चीज़ें सेट करवा देता हूँ। साथ इनकी पोस्ट हैं और लाइक्स वगैरह होंगे। अभी तक ये हार्ड कोडेड है, लेकिन ये जो सी ये डायनामिक है इमेजेस। और ये तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल पोस्ट के बारे में, कि जो हम ये सारी जो ऑल पोस्ट हैं वो रेंडर करवाना चाहते हैं। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि सारी पोस्ट तो रेंडर हो जाए और साथ क्लिक करने पे उस बंदे की प्रोफाइल भी खुल जाए। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो मैं ये कोड में आ गया हूँ अपने। हम बेसिकली ऑल प्रोफाइल का ऑल पोस्ट का वो बनाएंगे। सबसे पहले सिंपली एक एंडवर्ड बना लेते हैं, स्लैश ए पी स्लैश पोस्ट के नाम से, या ऑल पोस्ट के नाम से भी बना सकते हैं, ऑथेंटिकेट रहेगा। उसके बाद रिक्वेस्ट यूज़र देखेगा कौन सा यूज़र है। वैसे इट डजेंट मैटर कौन सा यूज़र है, तो और ये यूज़र भी हटा देंगे। बेसिकली हमने सारी फाइंड करनी है, तो फाइंड ऑल पोस्ट इसमें आ जाएगा और यूज़र भी हम भेज रहे हैं। लेट्स टेस्ट इट आउट। चलो टेस्ट कर लेते हैं, सर्वर इज़ रनिंग। तो ये पोस्ट है, गेट रिक्वेस्टेड, एट्रीब्यूट ऑथराइजेशन भी दे दिए। लेट्स सेंड। और ये देखें हमारे पास ये सारी पोस्ट आ गई हैं। ठीक, लुक्स गुड। यूज़र भी आ गया है, लेकिन यूज़र की सिर्फ आईडी आ रही है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली हमने उसको पॉपुलेट कराना है, तो डॉट पॉपुलेट। इसमें पैरामीटर्स ज़्यादा, सबसे पहले कौन सा फील्ड करानी है, वो बेसिकली हमारी यूज़र होता है, सॉरी। और उसमें से क्या फील्ड हमें चाहिए, तो बेसिकली अभी हमें उसकी सिर्फ आईडी चाहिए, आई गेस। साथ उसका यूज़र नेम भी चाहिए होगा और ईमेल भी चाहिए होगा। बेसिकली वो हम ईमेल भी यूज़ कर रहे होते हैं डिस्प्ले करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वैसे पोस्ट में अगर ये हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हमारे पास हमें यूज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट में हमने यूज़ करना है, तो हम वो पॉपुलेट जो करवाई है हमने चीज़ें उसको यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली इस लाइन की ज़रूरत नहीं है हमें। बेसिकली इसमें कॉमा नहीं आएगा, हम इस तरह ही इसको करेंगे, तीनों फील्ड्स का नाम लिख के। लेट्स ट्राई दिस आउट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईडी, यूज़र नेम और ईमेल हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो लुक्स गुड। अब इसको बस फ्रंट एंड पे गेट कर लेते हैं। होम पेज पे आते हैं, यूज स्टेट और यूज स्टेट का स्निपेट। ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं लेट्स से पोस्ट, सेट पोस्ट और एम्प्टी स्टेट हैंडल कर लेते हैं। इसके अलावा या फिर इसमें ही हम इसको जनरल नाम दे देते हैं डाटा के नाम से। तो इसके अंदर क्योंकि बेसिकली खाली पोस्ट नहीं है, यूज़र डाटा भी है, तो डाटा कर देते हैं। उसके बाद यूज़ इफेक्ट और यूज़ इफेक्ट का स्निपेट। ठीक, लेट्स अभी रिटर्न वाला पार्ट छोड़ देते हैं। इधर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे फैच पोस्ट के नाम से, जो कि बेसिकली ए सिंक फंक्शन होगा। तो इसमें बेसिकली हम कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बजाय सारा लिखने के। लेट्स सी, तो ये आ गया हमारे पास, इसमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो बेसिकली प्रोफाइल एपीआई की बजाय हमारे पास है पोस्ट। रिस्पॉन्स आ गया, गेट रिक्वेस्ट है, बी टोकन सब कुछ दे रहे हैं, वेट करके रिस्पॉन्स डाटा ले रहे हैं। और खाली डाटा डॉट पोस्ट की बजाय खाली हम डाटा ही स्टोर करा देते हैं सेट डाटा में। ठीक, इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं और नीचे इसको कॉल कर लेते हैं फैच पोस्ट को। ठीक, ये कॉल हो जाएगा, उसके बाद डाटा स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास डाटा में पड़ा होगा जो कुछ। लेट्स पहले सबसे पहले तो कंसोल करा लेते हैं कि डाटा में आता क्या है। ठीक है, तो इसकी तरफ आ गए एक दफ़ा। चलो रिफ्रेश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हमारे पास पोस्ट आ जाएंगी। पोस्ट 4 पोस्ट हैं अभी, तो वो आ गई हैं। उसके बाद यूज़र उसमें लिखा हुआ है, तो बेसिकली अब हम सिंपली उसको यूज़ करना है। तो इसका दूसरा तरीका ये है डिस्ट्रक्चरिंग, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और प्रेफरेबल भी है, साफ नाम लगता है उसमें। तो डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं सबसे पहले सारी चीज़ें। कैप्शन इनको डिफॉल्ट वैल्यू भी देते हैं, एम्प्टी देना चाहिए ताकि कोड पड़े ना। तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली इसके स्पेलिंग जो सामने एग्जैक्ट लिखने हैं,
एम्प्टी उसके बाद इमेज आ जाएगा, इसको भी एम्प्टी कर देते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रखवा सकते हैं। और फिर हम इसको इसमें से यूज़र भी निकाल लेंगे, किस में से, डाटा में से, बेहतर। अब यूज़र में से भी हम कुछ चीज़ें रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, जैसे कि आईडी, यूज़र्स को यूज़र्स है कि यूज़र आई गेस, इसको भी एम्प्टी दे देते हैं। तो आईडी आ जाएगी हमारे पास, और यूज़र नेम, और इसके अलावा हमारे पास ईमेल, ये तीनों चीज़ें आ जानी है किस में से, यूज़र में से, सॉरी। और इसका भी फॉल बैक एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया करें। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही है। उसके बाद क्या है, हमने इनके रिप्लेस करनी है। लेट्स से सबसे पहले ये नाम से चेंज कर लेते हैं, नाम हमारे पास है यूज़र नेम, इसको यूज़र नेम लिख देते हैं। और बजाय डॉट डॉट करने से डिस्ट्रक्चर का फायदा ये कि साफ सुथरा काम। इधर ईमेल सेट कर देंगे, स्टैट्स अभी हमारे पास नहीं है, नेविगेशन आई गेस, नेविगेशन तो वो है, अच्छा वही दूसरा आ गया, ये बेसिकली यहाँ का सेट हो रहा है। चलिए यहाँ का भी सेट हो जाए, मसला नहीं है। यही सेम चीज़ फिर हम चलते हैं, ये वाला स्टेप कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चेंजेस कर देते हैं, यूज़र नेम, ईमेल, तो बेसिकली ये दो चीज़ें सेट हो गई हैं। इसके अलावा इमेज, इमेज का सोर्स इमेज से मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ होती है जहाँ पर हम बताते हैं कि किसने पोस्ट की है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ईमेल आएगा, यहाँ पे कैप्शन, और ये जो पैराग्राफ है डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक। इसके अलावा कमेंट्स वगैरह भी हार्ड कोडेड है। ये 5 ये भी अरे भी मैंने एक बनाई थी, इसकी ज़रूरत नहीं। अब हमें डायरेक्ट आई गेस डाटा की ज़रूरत है, तो हम करेंगे डाटा दूसरा। आप ये भी कर सकते हैं, कर लेंगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं होगा डाटा तो वो खुद ही ये मैप कराएगा नहीं। सो लेट्स ट्राई। सो ये पार्टी है, लेट्स सी। अच्छा डाटा हमारे पास एम्प्टी आता है, पोस्ट, अच्छा सॉरी खाली डाटा नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद यहाँ पर डाटा डॉट पोस्ट है, ठीक है, डाटा डॉट पोस्ट, उसको भी हम मज़ीद कर सकते हैं इस तरह, डाटा डॉट डायरेक्ट हम पोस्ट जो सा सेट करवा दें, और फिर ये नहीं करना पड़ेगा हमें। लेट्स ट्राई। सो एज यू कैन सी चीज़ें आ तो गई हैं, लेकिन नहीं, सॉरी क्यों नहीं लगी, लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। ओह, बेसिकली हमने एक ब्लंडर मार दिया, हमने डिस्ट्रक्चर कर दिया, जबकि ये डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट होते हैं, ये एक अरे है, अरे भी डिस्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये हमें इस तरह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब मैप करा रहे हैं तो हमें फिर ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो दैट्स नॉट गुड एट ऑल। हमें बेसिकली ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, और हमें अलग से अब यूज़र मंगवाना पड़ेगा अगर हमने दूसरी चीज़ें ये फिल करनी है। सो दैट्स बैड आई गेस, लेकिन यहाँ से तो हम सिर्फ करंट यूज़र ही मंगवाएंगे, तो वो भी हम, हाँ बेसिकली हम जब फ्रंट बैकएंड से भेज रहे थे तो हमें पोस्ट के साथ यूज़र भी भेज देना चाहिए था। तो दैट्स द बैड डिसीजन, क्योंकि मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि हम इंडिविजुअल जो मेन है ये वाले करंट यूज़र है उसको हमने भी दिखाना है। मैं इसी पोस्ट के ऊपर था तो इसलिए आई जस्ट फॉरगॉट। तो बेसिकली इसको सिर्फ अब हम बल्कि डाटा ही रहने दें, कॉन्स्ट एक काम करते हैं, इसी को नीचे कर लें, यूज़र भी लिख लेते हैं लेट्स से, क्योंकि यूज़र भी था हमारे पास, यूज़र, और लेट्स से एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखवा देते हैं, ठीक है। तो डाटा डॉट पोस्ट जो सा डाटा में सारा रिस्पॉन्स आ गया, डाटा डॉट पोस्ट करेंगे तो पोस्ट आ जाएगा, और साथ ही सेट यूज़र करवा देंगे डाटा डॉट यूज़र करके, ठीक है। अब हमारे पास यूज़र में भी आ गया, तो अब हम ये चीज़ कर सकते हैं ये। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं इसको मैं वापस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा सारी चीज़ें लिख देता हूँ, यूज़र नेम, और वापस आता हूँ, कहाँ चला गया, ये रहा, यहाँ आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो सारी चीज़ें इसमें से भी तो निकल रही हैं। सो अब यहाँ पर हम से यूज़र नेम, सॉरी यूज़र डॉट यूज़र नेम होगा। अब उसके बाद ईमेल भी यूज़र, बेसिकली अब इसमें तो हम मुख्तलिफ हैं जिसने डाली होगी, तो बाकी ईमेल भी फिर ये आ गया, तो यूज़र डॉट ईमेल, बाकी कैप्शन भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी, इमेजेस भी। लेट्स ट्राई दिस आउट एंड परफेक्ट। सो ये एडमिन की पोस्ट थी, तो एडमिन की पोस्ट आ गई, उसी का ईमेल आ गई, उसी की कैप्शन और उसी की डिस्क्रिप्शन, साथ दोबारा एक एडमिन की पोस्ट, उसके बाद एक यूज़र की पोस्ट, और दोबारा यूज़र की पोस्ट। अब इसमें थोड़ी सी
है मसला, वो है इनकी विड्थ का सीन, तो उसको भी हल हम कर देते हैं। तो उसका मेरे ख्याल से जो तरीका होगा वो एक, इनको एक हाइट दे देते हैं हम कि इस हाइट से मैक्सिमम होनी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स से व्हाट अबाउट 500 पिक्सल्स। अच्छा ये चीज़ें भी जाएंगी, लेकिन लेट्स सी, इमेज को हम फिर लगा देते हैं मैक्स हाइट 100%। अच्छा ओ ये यही है ना, हाँ ठीक है। बेसिकली हाँ या इसको हम इस तरह करेंगे कि हम आते हैं, ये इमेज है, ये इस इमेज को हम एक डिव टैग में डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लास नेम लगा देंगे, लेट्स से हाइट सेट करवा देता हूँ मैं, अभी 500 पिक्सल्स करते थे। इस पे क्लास लग जाएगी और राउंड एक्सेल पे एक, इस पे भी एक क्लास लग जाएगी मैक्स हाइट फुल, मतलब कि मैक्सिमम हाइट जो है इसकी 100% हो। लेट्स सी व्हाट हैपन। सो एज यू कैन सी इसमें फ़र्क नहीं पड़ा सब में। लेट्स ट्राई दिस आउट। आई गेस ये 500 ही है, मैंने ये सही प्रॉपर्टी दी है या कुछ मसला है। इसको शायद हाइट नहीं मिली 500 पिक्सल, हाँ इसको हाइट नहीं मिली बेसिकली। 500 पिक्सल कर लें या इसी को टेस्ट आउट कर लेते हैं 400 पे। आई गेस 400 इज़ बेटर, हाँ 400 बेहतर है, तकरीबन सब फ़ोन्स पे आ जाएंगी 400। और ऐसे ही देते हैं ना, आई गेस ऐसे देते हैं। तो आई थिंक अब हो गई हैं, अभी सारी 400 होगी, लेकिन ये सारी वो अलाइन लेफ़्ट हो गई हैं। तो इसका तरीका ये होगा कि फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर पे वो भी सेंटर में हो जाए। सो इट्स लुक्स लाइक दिस। तो ये भी थोड़ा सा हो जाएगा। इसके बाद बाकी बैकग्राउंड वही चीज़ है कि हम इसके बीजी ग्रे कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जो वाइट आ रहा है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट डाल देंगे लाइक दिस, ताकि पता चले इमेज कौन सी और वो कौन सा है। तो ये बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी इसको स्टाइलिंग करें। तो बेसिकली हमारा ये काम भी हो गया है। एडमिन यूज़र सबकी पोस्ट इधर आ गई, और जो भी पोस्ट डालेगा सब इधर आ जाएंगी। अब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है